मंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी फ्रेंड्स, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दया निधि कल्याण करो। फ्रेंड, नवरात्रे हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और कब से हम नवरात्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे। 30 मार्च को हमारा पहला नवरात्र था और अब समापन की ओर भी नवरात्रे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन, विसर्जन, कलश विसर्जन के बारे में और हवन के बारे में। इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अष्टमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 4 अप्रैल को रात्रि में 8:12 पर शुरू हो रही है और उस तिथि का जो समापन है वो 5 अप्रैल को 7:26 पर समापन होगा। इसलिए 5 अप्रैल को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग अष्टमी में व्रत करते हैं, व्रत का पारण करते हैं, वो कन्या पूजन अष्टमी के दिन ही करेंगे। और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि मनाई जाएगी। और 6 अप्रैल को नवमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 अप्रैल को रात 5 अप्रैल को 7:26 पर है। और नवमी तिथि का जो समापन है वो 6 अप्रैल को 7:22 पर हो रहा है। इसलिए नवमी तिथि जो है वो 6 में मनाई जाएगी और 5 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी। और आप अगर नवमी में पूजन करते हैं तो आप 6 में कीजिए और अष्टमी पूजन करते हैं तो आप 5 में कीजिए। और जो 6 तारीख में है सुबह में माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि 9 अप्रैल जो नवमी तिथि होती है माँ सिद्धिदात्री की होती है। और फिर हम उसके बाद श्री राम जी की पूजा करेंगे, यानी रामनवमी भी उस दिन ही मनाई जाएगी। और रामनवमी का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 6 अप्रैल को 11 बजे से आरंभ होकर 1:40 के आसपास तक रहेगा। ये अवधि होगी पूजा की 2 घंटे की, श्री राम पूजा की। और इसी में हम रामनवमी मनाएंगे। 6 अप्रैल को ही उमा सिद्धिदात्री की पूजा भी करेंगे। इस बार जो हमारे नवरात्रों का पर्व है वो 8 दिन का है, 9 दिन का नहीं है, क्योंकि इस बार जो एक तिथि है वो घट रही है। हर बार हमारे 9 दिन के पर्व होते हैं, लेकिन इस बार एक तिथि घटने के बाद एक नवरात्र हमारा कम हो गया है। 5 अप्रैल को अष्टमी मनाए और 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की और श्री राम की पूजा भी हम करेंगे। आप हवन भी कर सकते हैं अपनी घर की परंपरा के अनुसार, क्योंकि हर घर की अपनी परंपरा होती है। ये नहीं आपने वीडियो देखी उसमें सुनी, वीडियो में आप पूजा विधि का तरीका देखिए, लेकिन जैसे आपके घर में होता है, अगर आपके घर में अष्टमी को होता है तो आप अष्टमी को हवन करें और नवमी को होता है तो आप नवमी को हवन करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अष्टमी वाले दिन आप सुबह उठकर, अगर अष्टमी पूजन होगा तो आप सबसे पहले अपने जो भी आपने पाठ शुरू किया हुआ है दुर्गा सप्तशती का या चालीसा का शुरू किया हुआ है, या जो भी आपने माला मंत्र जाप शुरू किया हुआ है, पहले आप उसको अपनी पूजा अर्चना करेंगे, अपना पाठ समापन करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ समापन करेंगे, मंत्र जाप वगैरह जो है वो सब करेंगे। और फिर उसके बाद आपने जो कन्या पूजन और माँ के भोग के लिए जो हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएंगे और फिर आप कन्या पूजन करेंगे। और कन्या पूजन करने के बाद भी अगर आप अष्टमी में करते हैं तो जब तक हम कलश विसर्जन नहीं होता है तब तक हम पूजा अर्चना हमारी ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि कलश विसर्जन के बाद ही हम अपनी माता की चौकी को उठाते हैं और माता तब तक हमारे घर में ही वास करती है। उसके बाद ही माता 9 दिन के लिए जो धरती पर हमारे वास करती है, हम सब बच्चों के अपनी अरदास सुनती है, हमारे दुखों को दूर करती है। फिर उसके बाद वह हमारे से हम उनको विदा देते हैं। जब तक हमारा कलश विसर्जन नहीं होता है तब तक हम माता हमारे वहीं पर स्थान पर रहती है जहाँ हमने उनको आसन वगैरह दिया हुआ है। अगर आप किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप जो भोग है वो घर पर ना बना सके खुद अपने हाथों से, तो आप बाज़ार से फल और मिठाई का
से भी लाकर कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, आप जो मिठाई लाए वहाँ शुद्ध हो, हर चीज़ बनी हो। और सबसे अच्छा है, मिठाई में आप जलेबी लाकर हमेशा कन्या पूजन में आप ज़रूर दें बच्चों को और मिठाई से। और आप से मेरी एक वो मतलब बोलो या आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप कन्या पूजन में जो बच्चों को सामान देते हैं उसमें आप प्लास्टिक का सामान बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि कन्या पूजन में मैंने देखा है आजकल वो छोटी छोटी प्लास्टिक की कटोरियाँ लाते हैं और बच्चों को उनमें ही चने का प्रसाद आप डालकर दे देते हैं। नहीं प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। आप या तो स्टील की कटोरी लाइए या फिर आप कंच की कटोरी भी ला सकते हैं। कंच के जो सेट आते हैं ना, उनमें आप दे सकते हैं। या फिर आप कन्या पूजन में लड़कियों को जो गिफ्ट देते हैं उसमें आप चूड़ी श्रृंगार वगैरह मतलब चूड़ी बिंदी, ये छोटी छोटी बिंदियाँ बच्चों मतलब माथे पे लगा सकते हैं, क्योंकि माँ का रूप होती है कन्या पूजन उस दिन। और आप उनको पढ़ाई लिखाई का सामान दे सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे अगर आप घर में हैं और कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उनके हाथों से बच्चों को पेंसिल रजिस्टर कॉपियाँ दिलवाएं। और आप कन्याओं के लिए हेयर बैंड पिन वगैरह लगाएं जो लड़कियां यूज कर सके अपने मतलब अपने लिए। लेकिन आप प्लीज़ प्लास्टिक का सामान मत दीजिए उनको, है ना। और कलश विसर्जन, आप अष्टमी है तो आप अष्टमी में कन्या पूजन करके, लेकिन कलश विसर्जन आप नवमी में ही